नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम MPPSC 2024 के प्री की परीक्षा के लिए जो नया सिलेबस है उससे आधारित एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज यूनिट फर्स्ट में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय से आधारित होगा। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो गौतम बुद्ध ने की। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहीं से। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है, तो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु में होता है और लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में होता है। इसके बाद देखेंगे इनके पिता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, माता जी का नाम है महामाया। तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती हैं। आगे देखते हैं, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म होता है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्हें सत्य की खोज के लिए गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि घर त्याग को क्या कहा गया, तो महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे इनको समाधि ली थी इन्होंने, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। कहा जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश दिया यही धर्मचक्र प्रवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध की जो विमाता प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। कहाँ हो गया, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसको क्या कहा गया, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई और इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध से संबंधित 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में इनका बहुत महत्व है। तो पहला है, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। दूसरा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है, तो तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तु प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है, और तृष्णा का कारण क्या है, तो अज्ञान है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। इसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब बताते हैं आपको ये क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि के बारे में बताते हैं कि सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति है।
सम्यक संकल्प क्या है? तो इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी क्या है? सत्य एवं मृदु वाणी ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्म क्या है? सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा आदि ही सम्यक कर्म है। सम्यक आजीव क्या है? तो जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, यही सम्यक समाधि है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता ही बनता है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। अगंतर निकाय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख अगंतर निकाय में मिलता है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है जो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक कथाओं में किन चीज़ों का वर्णन है, या बुद्ध के पूर्व जीवन की जो कथाएं हैं वो काय में है, तो जातक कथाएं कहलाती हैं। ये खुद्दक निकाय में है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, ये महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक 3 पुस्तकें हैं, यही त्रिपिटक कहलाएंगी, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो देखिए त्रिपिटक में जो पहली है विनय पिटक, इसमें क्या है? इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। सूत पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक क्या है? यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो त्रिपिटक यही है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। पाली भाषा में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई जिसमें दीपवंश और महावंश प्रमुख हैं, जिसमें श्रीलंका का उल्लेख भी मिलता है। गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो स्थान हैं, अब उनके बारे में हम देखिए बताते हैं, और जो घटनाएं हुई हैं उनको क्या कहा गया है। जैसे गृह त्यागा था, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये कहाँ पे थे? लुम्बिनी से। फिर है ज्ञान प्राप्ति की घटना, इसको कहेंगे संबोधि। ये कहाँ हुई? सारनाथ में। फिर है प्रथम उपदेश देने की घटना, ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाएगा, ये भी सारनाथ में ही हुआ था। देहांत कहाँ होता है बुद्ध जी का? तो इसको महापरिनिर्वाण कहा जाएगा, और ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। गौतम बुद्ध के अन्य उपदेशों का सार, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया। वर्तमान में निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं। तो ये कहते थे कि वर्तमान के जो निर्णय है ये भूतकाल के कार्य ही करते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि निर्माण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि व्यक्ति की इच्छा, भोग विलास और परित्याग कर देना चाहिए, कि व्यक्ति को इच्छा, भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने वेदों को प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि क्या बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकारा है या स्वीकारा है? तो इन्होंने नकार दिया है वेदों की प्रामाणिकता को। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। संघ में प्रवेश करने के लिए उपसंपदा एक प्रक्रिया थी, तो ये प्रक्रिया कहलाती थी उपसंपदा, और बौद्ध धर्म के मानने वाले भिक्षुक कहे जाते थे। देवव्रत ने, देवदत्त जो है, इसने बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास किया है। बौद्ध संगति, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई, ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। आयोजन स्थल था सप्तपर्णी गुफा में राजगृह नामक स्थान पर। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक उस समय कौन था वहाँ?
अजात शत्रु। तो इसमें क्या प्रमुख काम हुआ? तो बौद्धों की शिक्षा को विनय पिटक एवं धम्म पिटक के रूप में उपाली और आनंद ने संकलित किया। ये दोनों कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे, उपाली और आनंद। द्वितीय संगति के बारे में देखते हैं। तो 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? वैशाली नामक स्थान पर हुई। तब अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी ने करी इसकी अध्यक्षता और शासक था काल अशोक। तृतीय बौद्ध संगति देखें तो 255 ईसा पूर्व में हुई। आयोजन कहाँ होगा? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष्य और शासक तब कौन थे? अशोक थे। तो प्रमुख काम क्या होगा? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थ संगति, इसमें क्या होता है? ये प्रथम एडी में होती है, प्रथम शताब्दी में होती है। तो इसका आयोजन स्थल क्या था? कश्मीर था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। शासक तब कौन था? कनिष्क की शासक थे। प्रमुख कार्य त्रिपिटक पर महाभाषियों की रचना की गई। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो जगह विभाजित हो जाता है, जो एक महायान और हीनयान कहलाता है। पूछा जाता है कि महायान और हीनयान किस धर्म की दो शाखाएं हैं? तो बौद्ध धर्म की हैं। और ये कब विभाजित हुआ? ये चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद विभाजित हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने आज की कक्षा में देखे। आगे हम जैन धर्म से संबंधित परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न बनते हैं या पूछे गए हैं उनको लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।